हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम है आपका हमारा यूट्यूब चैनल VKT केमिस्ट्री में। बच्चों, आज हम 12th CBSE के फिजिकल केमिस्ट्री के जो तीनों चैप्टर हैं, सॉल्यूशन, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री और केमिकल काइनेटिक्स, उसमें थियरी से कौन क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, क्या कंसेप्चुअल है, हम आज उन पर बात करने वाले हैं। बाकी जो न्यूमेरिकल्स होंगे वो मैं PDF बना के आपको दे दूंगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर लीजिए, क्योंकि न्यूमेरिकल एक एक लिखना पॉसिबल नहीं है। ठीक है, चलिए देखते हैं। अच्छा, सबसे पहले हम बात करते हैं चैप्टर सॉल्यूशन की। ठीक, सॉल्यूशन से क्या थियरी इंपॉर्टेंट है, फिर मैं बात करूंगा इलेक्ट्रो से कि इलेक्ट्रो से क्या थियरी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, और फिर हम बात करेंगे केमिकल काइनेटिक्स। केमिकल काइनेटिक्स, एक बात ध्यान दो, हमारे सिलेबस में 18 मार्क का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा, असर्शन रीजन के क्वेश्चन आएंगे। असर्शन रीजन उसी का सही होगा जिसकी थियरी पर जोरदार पकड़ होगी, उसी का असर्शन रीजन अपने आप सही होता चला जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। देख बेटा, सबसे पहले तो आपको आना चाहिए मोलैरिटी और मोलैलिटी की डिफिनीशन। ये तो तुमको पक्का आनी चाहिए, नहीं तो तुमसे न्यूमेरिकल नहीं लग पाएगा। मोलैलिटी क्या होती है तुम्हें पता होनी चाहिए 100%। पॉइंट नंबर 2, आपको जानना चाहिए फैक्टर अफेक्टिंग सॉल्युबिलिटी कि जैसे टेम्परेचर है, प्रेशर है, कंसंट्रेशन है, ये सब सॉल्युबिलिटी पर क्या इफेक्ट डालता है। फिर देख बेटा, हमारे सिलेबस में एक हेनरीज लॉ, लेकिन आपको बताऊं हेनरी लॉ डायरेक्ट नहीं पूछता, हमसे हेनरी लॉ के एप्लीकेशन पूछते हैं। शानदार क्वेश्चन है। एक आध क्वेश्चन तो ऐसा आता है कि बच्चों को लगता है कि आउट ऑफ सिलेबस आ गया, जैसे एडिमा, बेंड्स, ठीक है, एनोक्सिया। एडिमा भी एक डिजीज का नाम है, बेंड्स भी डिजीज का नाम है, और एनोक्सिया भी डिजीज का नाम है। और ये तीनों, हालांकि एडिमा इससे रिलेटेड नहीं है, एडिमा डिजीज इनसे रिलेटेड नहीं है, मतलब हेनरी लॉ के एप्लीकेशन से रिलेटेड एडिमा नहीं है, ये अलग चीज है। फिलहाल इन तीनों डिजीज को आपको पढ़ के जाना है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अच्छा, अब मैं एक बात और करता हूं, ध्यान दीजिएगा। इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है, एक क्वेश्चन बड़ा हिडन है जो पूछा गया है, छुपा हुआ क्वेश्चन पूछा गया है। क्या है देखो, लिख के आएगा कि RBC आइसोटोनिक बेद 0.9% NaCl सॉल्यूशन, ऐसा आएगा। ठीक है, NaCl सॉल्यूशन। व्हाट हैपेंड, क्या होगा जब RBC को आप उस सॉल्यूशन में रखेंगे जिसमें 1.2% NaCl होगा, जिसमें 0.4% NaCl होगा। खा गए चकमा, एकदम नई चीज है। कोई बच्चा पूरा सॉल्यूशन चैप्टर पढ़ता है लेकिन इस क्वेश्चन में चकमा खा जाएगा। तो आप PYQ से ये क्वेश्चन देख लीजिएगा। इसके लिए क्षमा चाहता हूं कि मैं सारे प्रश्न का सलूशन नहीं बना सकता। आप जिस भी टीचर से पढ़ते हो या जो तुम्हारे पास PYQ हो, वहां से आप आंसर निकालने की कोशिश करिए। अच्छा, एक और हिडन क्वेश्चन पूछते हैं, व्हाई ब्रीथिंग ऑफ एक्वेटिक एनिमल अनकंफर्ट इन विंटर, इन समर कि गर्मियों के दिनों में जो पानी के अंदर एक्वेटिक एनिमल रहते हैं उनको सांस लेने में दिक्कत क्यों होती है। आपको बता दूं, ये भी हेनरी लॉ से जुड़ी हुई चीज है। ठीक है, आइए पॉइंट नंबर 6 पर पहुंचते हैं। आपसे पूछेगा राउल्स लॉ। क्या पूछेगा? राउल्स लॉ इंपॉर्टेंट है, पूछा गया है राउल्स लॉ क्या होगा। ठीक है, हम जानेंगे आइडियल सॉल्यूशन, और जिसको आइडियल पता होगा उसको नॉन आइडियल भी अपने आप ही पता लग जाएगा। आइडियल और क्या बोलो, नॉन आइडियल। अच्छा सुनिए,
आइडियल और नॉन आइडियल के बाद पढ़ने के बाद हमको कभी कभी पूछेगा, डिफिनीशन पूछ लेता है, व्हाट इज द डिफिनीशन ऑफ क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज, और क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी और मास के बीच क्या रिलेशन होता है। ठीक है, क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी और मास के बीच क्या रिलेशन होता है, कभी कभी हमसे ये भी पूछ लेता है, छोटी सी चीज़ है। अच्छा, अब जो अगला पॉइंट है थियरी में, वो बच्चा कभी कभी पूछता है, व्हाट इज नोन एज द वांट हाफ फैक्टर। वांट हाफ फैक्टर हमसे पूछ लेगा एबनॉर्मल मोलर मास। क्या पूछेगा? एबनॉर्मल मोलर मास। ठीक है, हमसे पूछेगा एजियोट्रॉप्स और उसका एग्जाम्पल और इनके टाइप ऐसा पूछा गया है कि पॉजिटिव डेविएशन दिखाने वाला मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप होगा कि मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप होगा। ऐसे लोग धोखा खा जाते हैं ऐसे क्वेश्चन पर, जो क्वेश्चन हल्का अंदर से पूछ लेता है सॉल्यूशन चैप्टर में। ठीक है, अब आप समझिए, हमसे डिफिनीशन पूछ सकता है आइसोटोनिक हाइपरटोनिक और हमसे पूछ सकता है हाइपोटोनिक का। बात समझे? ये आ सकता है आइसोटोनिक, हाइपरटोनिक, हाइपोटोनिक। तो देखिए मेनली क्या है, मोलैलिटी में रिलेशन, फैक्टर अफेक्टिंग सॉल्युबिलिटी, हेनरी लॉ, एप्लीकेशन, एडिमा, बेंड्स, एनोक्सिया। ठीक है, ये क्वेश्चन, व्हाई ब्रीथिंग अनकंफर्ट, राउल्ट लॉ, क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी, आइडियल, नॉन आइडियल, एजियोट्रॉप, वांट हाफ फैक्टर, एबनॉर्मल मोलर मास और आइसोटोनिक, हाइपरटोनिक और हाइपोटोनिक। ठीक है, एक मिनट जरा वेट करेंगे, मैं एक बार सरसरी निगाह और मारता हूँ। ठीक है, कि क्या हमारे लिए और इम्पॉर्टेंट हो सकता है। ठीक है बेटा। अच्छा हाँ, एक टॉपिक और मुझे जल्दी से दिखी गया, जिसका नाम है रिवर्स ऑस्मोसिस, आरओ वाटर कंसेप्ट, कि रिवर्स ऑस्मोसिस क्या होता है। ठीक है, हम जानेंगे कि रिवर्स ऑस्मोसिस क्या होता है। ठीक, आरओ 12 हमको जानना होगा। आरओ मतलब ये हो गया रिवर्स ऑस्मोसिस। ठीक है, इतनी थियरी आपको पढ़ के जानी है 100% सॉल्यूशन चैप्टर से। ठीक है, अब चलिए, जगह थोड़ा कम बची है और यहां पर मैं बात करने वाला हूं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की। और तुमको एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बताता हूं बेटा, जैसे जैसे फिजिकल के चैप्टर की ओर आप बढ़ते जाओगे, सबसे ज़्यादा सॉल्यूशन में थियरी पढ़नी है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री थियरी और कम हो जाएगी, केमिकल काइनेटिक्स में थियरी और कम हो जाएगी। तो देखो, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में सबसे पहली थियरी है, आप ध्यान दीजिएगा, आपसे पूछेगा क्या होता है लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस। ठीक है, दूसरा हमसे पूछेगा कोलराउश लॉ क्या होता है। तीसरा हमसे पूछेगा कि डेनियल सेल जो है, डेनियल सेल, इसका रिप्रेजेंटेशन कैसे होता है डेनियल सेल का। ठीक है, अच्छा, डेनियल सेल के रिप्रेजेंटेशन के बाद एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज बेटा क्या होती है, हमसे ग्राफ पूछता है। हमारे सिलेबस में ग्राफ पूछता है, मोलर कंडक्टेंस फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट और मोलर कंडक्टेंस फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए ग्राफ पूछता है। बहुत श्योर एंड शॉर्ट क्वेश्चन है, ग्राफ से क्वेश्चन आता है। अच्छा, फिर हमसे क्वेश्चन पूछता है व्हाट इज द फंक्शन ऑफ साल्ट ब्रिज, कि साल्ट ब्रिज का क्या फंक्शन होता है। ठीक है, फिर सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है, यहां से क्वेश्चन श्योरली पूछे जाते हैं टाइप्स ऑफ सेल, कि प्राइमरी सेल क्या है, सेकेंडरी सेल क्या है। उसमें कुछ चीजें आपको जाननी पड़ेगी, जैसे बटन सेल किसे बोलते हैं, मर्क्यूरी सेल किसे बोलते हैं, फ्यूल सेल किसे बोलते हैं, इंपॉर्टेंट है, लेड स्टोरेज बैटरी किसे बोलते हैं। ठीक है, ये आपको 3-4 चीजें कंठस्थ करनी है, जरूरी है। अच्छा, हमसे कभी कभी हिडन क्वेश्चन पूछा गया है, मेटल कोरोजन
विद रिएक्शन। क्लास 10th वाला नहीं लिखना है, मेटल कोरोजन रिएक्शन से लिखना है। इसका वीडियो का लिंक मैं दे दूंगा, इस पर मेरा वीडियो है मेटल कोरोजन पे। हालांकि ये इस चैप्टर का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बहुत ज़्यादा नहीं है, फिलहाल मेटल कोरोजन आप जानते रहेगा। अच्छा, एक बार मैं ज़रा और निगाह मारता हूँ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पर कि क्या और आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। याद रहे, मैं न्यूमेरिकल की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं न्यूमेरिकल नीचे दे दूंगा, आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है। अच्छा चलिए, निगाह मारने से क्वेश्चन मिल गया, अभी डिस्कस करते हैं क्वेश्चन क्या है। लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस हो गया हमारा, बैटरी हो गया हमारा, ठीक है, और टाइप ऑफ सेल हो गया, ठीक है बेटा। हमको एक पढ़ना है फैराडे लॉ, फैराडे लॉ। हालांकि यहाँ से न्यूमेरिकल ज़्यादा आता है, थियरी आने की उम्मीद कम है, लेकिन तो भी फैराडे लॉ आता। अच्छा, अब यहाँ पर एक और जान लीजिएगा, हमसे पूछता है मोलर कंडक्टेंस, मोलर कंडक्टेंस और इक्विवेलेंट कंडक्टेंस, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस, ठीक है। देखिए, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की थियरी में लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस, कोलराउस लॉ, डेनियल सेल, ग्राफ मोलर वीक और स्ट्रॉन्ग के लिए साल्ट ब्रिज, टाइप ऑफ सेल, बटन, मरकरी, फ्यूल सेल, लेड स्टोरेज, ड्राई सेल, ठीक है, और मेटल कोरोजन और फैराडे लॉ, मोलर कंडक्टेंस एंड इक्विवेलेंट कंडक्टेंस एंड सेल कांस्टेंट, सेल कांस्टेंट, ठीक है। एक आता है सेल कांस्टेंट क्या होता है। फिर न्यूमेरिकल के क्या पार्ट हैं। अच्छा, एक वीडियो में बनाऊंगा जिसपे मैं तीनों चैप्टर के फार्मूले पर डिस्कस करूंगा कि इस फार्मूले से ये क्वेश्चन लगेगा, इस फार्मूले से ये क्वेश्चन लगेगा। तो ये रहे सॉल्यूशन और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब आइए बात करते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं बात करता हूं केमिकल काइनेटिक्स का। लीजिए, बहुत छोटी सी बात है, केमिकल काइनेटिक्स में थियरी के नाम पर बहुत ज़्यादा कुछ है वह नहीं, न्यूमेरिकल श्योर एंड शॉर्ट पूछते हैं, उसका पीडीएफ मैं आपको इसी वीडियो में अवेलेबल आपको करवा दूंगा। चलिए तो डिस्कस कर लेते हैं बेटा कि क्या मामला है केमिकल काइनेटिक्स का। देखो, सबसे पहला आपको जानना पड़ेगा रेट लॉ और आपको जानना पड़ेगा रेट कांस्टेंट, ठीक है, रेट लॉ, रेट कांस्टेंट। फिर हमको डिफिनीशन जाननी पड़ेगी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। हमको जानना पड़ेगा मॉलिक्यूलैरिटी, मॉलिक्यूलैरिटी। हमें जानना पड़ेगा एक्टिवेशन, एक्टिवेशन एनर्जी एंड थ्रेशोल्ड, थ्रेशोल्ड एनर्जी, ठीक है, और इनका इफेक्ट। हमें जानना पड़ेगा यहां पर रेट, रेट कांस्टेंट, रेट कांस्टेंट यूनिट स्टार, बहुत इंपॉर्टेंट, यूनिट फॉर फर्स्ट ऑर्डर, सेकेंड ऑर्डर, जीरो ऑर्डर रिएक्शन। रेट कांस्टेंट की यूनिट क्या होगी? फर्स्ट ऑर्डर, सेकेंड ऑर्डर और जीरो ऑर्डर के रिएक्शन के लिए। अच्छा, अगले पार्ट की बात अगर मैं करूं तो क्या हो गया? रेट लॉ हो गया, रेट कांस्टेंट हो गया, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हो गया, यस, एवरेज रेट, एवरेज रेट, और आपको आना चाहिए रेट लॉ एक्सप्रेशन कि रेट लॉ को कैसे लिखते हैं। तो रेट लॉ, रेट कांस्टेंट, सॉरी रेट ऑफ रिएक्शन को कैसे लिखते हैं? रेट लॉ, रेट कांस्टेंट, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, मॉलिक्यूलरिटी, एक्टिवेशन एनर्जी, थ्रेशोल्ड एनर्जी, रेट कांस्टेंट की यूनिट, एवरेज रेट, इंस्टेंटेनियस रेट, और रेट लॉ को आप कैसे एक्सप्रेस करेंगे। तो आपके लिए इतनी ही थियरी के पॉइंट इंपॉर्टेंट है। कहां से? चैप्टर केमिकल काइनेटिक्स से। बात समझे ना? अब ध्यान दो, इससे न्यूमेरिकल आते हैं, यहां से भी न्यूमेरिकल आते हैं, सॉल्यूशन से न्यूमेरिकल आते हैं। तीनों के न्यूमेरिकल को इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बना के मैं पेपर का पीडीएफ आपको दे रहा हूं। और एक चीज सुन लो, जो न्यूमेरिकल मैं पेपर में दूंगा 101% गारंटी न्यूमेरिकल उन्हीं में से आएंगे, ये मेरी गारंटी है, पक्का समझिए। अगर विधाता रुष्ट नहीं होता है मुझसे
तो जो न्यूमेरिकल मैं दूंगा उस न्यूमेरिकल से क्वेश्चन पेपर में आने हैं और आने हैं 100%। अब हमारा अगला वीडियो होगा इनऑर्गेनिक पर, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक और कोऑर्डिनेशन के क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हम उन पर बात करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है कि इंपॉर्टेंट चीज़ें हमको एक बार देखो बेटा, अपने आप से बुक में देखना और मेरे बताने में आपको लगता है कि यार अच्छा ये चीज़ तो मुझसे छूट गई थी, तो सर बताएं ये छूट गई थी, तो अगर आपको 2% भी फायदा लगता है तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, स्टेटस लगाओ, चैनल आगे बढ़े। आपकी मदद से ही मैं अपने चैनल को आगे बढ़ा सकता हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।